हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाटा टेबल। डाटा टेबल का यूज कैसे करते हैं, आज हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सारे के सारे इतने सारे वीडियो अपलोड हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा ऑल वीडियो देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और सारा एजुकेशन फुली वीडियो है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक्स पर। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने टॉपिक्स पर। यहाँ पे देखो इतना सारा मैंने एक टेबल्स बना लिया है। तो ये हमारा डाटा टेबल का यूज किस लिए करते हैं? डाटा टेबल का यूज इसलिए करते हैं, हम एक ही बार में मल्टीपल वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने ईएमआई निकालना है कि मुझे जो है 1 लाख से लेकर 5 लाख तक ईएमआई जो है चाहिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 3,50,000, 4 लाख, 4,50,000, 5 लाख। इन सभी की ईएमआई 5 साल तक। 1 साल में कितना हमें मंथली ब्याज देना पड़ेगा? 1 लाख पर, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। इन सभी का एक साथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे डाटा टेबल का। तो डाटा टेबल का सिंपल यूज हम किसके साथ करते हैं? जस्ट इसमें पीएमटी का यूज करेंगे। अगर इंटरेस्ट है तो पीएमटी, सम करना है तो सम। हमें तो निकालना है इंटरेस्ट ना, तो इंटरेस्ट में हमें पीएमटी फार्मूला पता होना जरूरी होता है। तो पीएमटी फार्मूला सबसे पहले हम देखेंगे। पीएमटी फार्मूला अगर आप पूरी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि पीएमटी पे मैं पूरा डिटेल्स वीडियो बनाऊं, तो हमारा और भी सारे वीडियो अपलोड है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। तो पीएमटी फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ईएमआई लिख रखा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख ले रखा है। उसके बाद 7% रेट पर मैंने 1 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट दे रहा हूं। और कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो यहाँ पे अब उसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, मंथली पेमेंट कितना करेगा वो ना, वो चीज हम देखेंगे। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट कि हम मंथली पेमेंट कितना करेंगे, वो चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे इज इक्वल टू पीएमटी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा रेट। रेट यहाँ पे जैसे ही आप लोग दोगे, यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका सेल एड्रेस आ जाएगा। अब उसके बाद आप डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। डिवाइड बाई 12 इसलिए करते हैं कि हमें 1 साल का निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम डिवाइड बाई 12 करते हैं ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए कि भाई 1 साल का एक मंथली का निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा करते हैं। एनपीआर, एनपीआर का मतलब नेट पर ईयर्स। अब कितने साल के लिए? 12 मंथ के लिए। अगर हम यहाँ पे जैसे ईयर्स लेते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा, क्योंकि हम वहां पे उसको ईयर्स में दे रहे हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे मैंने 12 मंथ लिखा था, अगर यही मुझे 12 साल का निकालना हो तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा ताकि मुझे 12 साल वो कैलकुलेशन कर सके। ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू जो होता है हमारा इतना है, और फ्यूचर वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो फ्यूचर वैल्यू में हम कुछ देंगे नहीं, सिंपल सा जीरो कर देते हैं। टाइप मुझे एकदम एंड ऑफ द पीरियड चाहिए, तो यहाँ पे मैं जीरो एंटर करके ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर देता हूँ। कितना आ गया? ये माइनस में आ रहा है, तो माइनस हटाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देते हैं माइनस और एंटर कर देते हैं। आ गया 8,652 रुपए 67 पैसे। ये हमारा आ गया मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मुझे इन सब का निकालना है, इन सभी का निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल सा आप यहाँ पे आइए, इस पे से रख दीजिए। रखने के बाद जो ऊपर फार्मूला बार है, ये यहाँ पे देखिए फार्मूला बार है, यहाँ पे ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए फार्मूले को, और उसके बाद कॉपी करने के बाद इसको आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे आइए, इसी सेम चीज को आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए डाटा मेन्यू में। डाटा मेन्यू के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस जाने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारा डाटा टेबल्स। जैसे इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा रो इनपुट सेल, और यहाँ पे एक चीज और पूछेगा कॉलम इनपुट सेल। तो रो में मैंने क्या दे रखा है? रो में मैंने आप यहाँ पे मंथ दे रखा है। देखिए यहाँ पे रो में मैंने क्या दे रखा है? मंथ दे रखा है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने जो रखा है उसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे। और नीचे मैंने क्या दे रखा है? ये मैंने कॉलम में दे रखा है अमाउंट्स प्रिंसिपल, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल सा ओके। ये देखिए सारे का निकल के आ गया, क्या कितना कैसे हमारा होता है। अब इसको मैं अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए सारा का सारा आ गया।
कि भाई देखिए, ये देखिए 1 साल पे 1 लाख पे कितना, अगर 2 साल के लिए हम ब्याज लेंगे तो कितना रहेगा, 3 साल के लिए लेंगे तब कितना रहेगा, और 4 साल के लिए लेंगे तब कितना रहेगा, और 5 साल के लिए लेंगे तब कितना हमें ब्याज देना पड़ेगा। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका ब्याज कम होता जाएगा, और जैसे जैसे अमाउंट कम होता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। अब जैसे अब मुझे निकालना है इंटरेस्ट, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इस पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे ऐसे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप आई लगा दीजिए, आईपीएमटी का यूज करेंगे, आईपीएमटी। और यहाँ पे एक चीज और फार्मूले में इंक्लूड कर दीजिएगा, 1 ब्रैकेट, यहाँ पे इंटर पर पूछता है, अब यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अब देखिए इसका सबका इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट तो वही सेम रहेगा हर साल का, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इसका इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, बल्कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे पता करें, अब यहाँ पे पीपीएमटी लगा दीजिए, पीपीएमटी जैसे ही लगाएंगे इंटर करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इतना इसका इतना इसका इतना, लेकिन इंटरेस्ट चेंज आपका नहीं होगा अगर अलग अलग साल का लेंगे तब पर भी, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वो चेंज होता रहता है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है ब्याज के साथ दोनों सेम आना चाहिए, जो ईएमआई है ये हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है, हर मतलब कह सकते हो हर साल का। जैसे अभी यहाँ पे 8,000 है, तो अभी मैं इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों निकाल के बताऊं, अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के ईएमआई ये आएगा आपका। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मैं अगर पीपीएमटी हटा दूं और यहाँ पे मैं 1 हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 हटा के एंटर कर दिया, अब हमारा देखिए एकदम एग्जैक्ट आ गया। ये होता है हमारा डाटा टेबल का यूज। ऐसे ही हम कई सारे फार्मूले के साथ डाटा टेबल को परफॉर्म कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकते हैं कि हम डाटा टेबल्स के क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए, और हमें किस टॉपिक पे वीडियो आगे बनाना है ये आप बताइए, हम आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।